हेलो दोस्तों। आज मैं पीजीटी केमिस्ट्री का थोड़ा कटअप्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो ये चार सब्जेक्ट का जो है मैं पीजीटी का कटअप्स में बताने वाला हूँ। जितना कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं टीचर्स और प्लस जितने भी ग्रुप के माध्यम से और भी जो मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे ऐसे भी मतलब कैंडिडेट हैं जो डायरेक्टली हमको कॉल करते हैं। पर डे में 10 15 20 फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायो का और मैथ के कैंडिडेट से मैं पूछते रहता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी बाकी सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सभी अपने अपने नंबर को मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं। और प्लस बहुत सारे गूगल सर्वे भी हुआ है जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, क्या हो रहा है मेरा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन करने के बाद है ना, कितने कटअप्स मेरे बन सकते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, बायो के। ठीक है, पहले मैं चार सब्जेक्ट का मैं बताने वाला हूँ कि कितना बनने की संभावना है और जो एकदम पूरा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये जो मार्क्स आप लोग को दिख रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का है। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के बाद में पॉइंट में भी आएंगे, जैसे 130 है पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मैं उतना इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और याद रखना इसका जो डेविएशन होगा है ना -5 तक जाएगा, मतलब -5 का मैं मतलब भी बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, इसका डेविएशन कितना जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फाइट है BC1 और जनरल के बीच में। ठीक है, BC1 और जो जनरल कोटे के कैंडिडेट हैं उसके बीच में। ठीक है, केमिस्ट्री का जो पीजीटी केमिस्ट्री का है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका स्कोर 125 प्लस हुआ है, 125 प्लस हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं पीजीटी में, जैसे धनबाद से ये आंकड़ा मैं पिछले एक बार भी मैं 1 मंथ के पहले में बता चुका हूँ ये बात। ठीक है, ग्रुप के माध्यम से भी मैं बताया हूँ। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे BC1 कोटा के कैंडिडेट हैं पीजीटी केमिस्ट्री के जो धनबाद से हैं। और धनबाद से जो अभी तक हमको जो जानकारी आया है, जितने भी बात हुआ कैंडिडेट से, 18 कैंडिडेट जो ऐसे हैं, 18 कैंडिडेट जो सिर्फ और सिर्फ धनबाद से हैं। ठीक है, अभी तक मेरे को चार 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 कैंडिडेट जो है मतलब पीजीटी केमिस्ट्री के वो गिरिडीह से कांटेक्ट किए हैं। ठीक है, हजारीबाग से हमको मिले हैं 6 कैंडिडेट जिसका कांटेक्ट हुआ है। ठीक है, और जो ये सब मेरा सब क्या BC1 कोटा के हैं। ठीक है, BC1 कोटा का है ना, और BC1 कोटा का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल से जो है वो जनरल कोटा में आ जाएंगे। जनरल कोटा का बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का जो कॉन्टैक्ट है वो 3 कैंडिडेट जो है जिसका बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, और सभी 130 और प्लस 125 प्लस का कैंडिडेट है। ठीक है, 125 प्लस का बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे के 128 भी आए हैं, 127 भी आए, 132 भी आया, मतलब 132 134 इस तरह का नंबर आया। ठीक है, हाँ इतना तो कहूँगा कि पीजीटी केमिस्ट्री में 136 और 137 138, ठीक है, इतना का कंटेंट मेरे को नहीं मिला है। ठीक है, कि भाई इतना कोई कैंडिडेट लाए हैं। ठीक है, अभी तक जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आएंगे तो उसका भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर वो जाने वाला है। ठीक है, किस किस तरह का कंडीशन बनेगा। तो सबसे पहली बात किया जाए तो पीजीटी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पीजीटी केमिस्ट्री का बात करेंगे तो पीजीटी केमिस्ट्री का जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आंकड़ा जाएगा 130 प्लस क्या होगा, 130 प्लस होगा, 130 प्लस जिसका नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, और मैं -5 इसलिए बोल रहा था, -5 मतलब अभी जो स्कोर आया हुआ है। ठीक है, जो अभी स्कोर बना है तो 130 में क्या कीजिए 5 को घटाइए, यानी 125, यानी जिस किसी का भी जनरल कोटा में 125 के करीब नंबर आया होगा, 125 क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा, वो इस कैटेगरीज में आ जाएंगे 130 प्लस में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का बेनिफिट बनेगा, तो 130 प्लस के करीब में आ जाएगा। ठीक है, जनरल कोटा वाला। ठीक है बच्चे, और बात की BC1 का बात करें तो BC1 का बहुत सारा कैंडिडेट 130 प्लस में है। तो सबसे बड़ी बात है BC1 का जो कैंडिडेट है और जिसका 130 प्लस के करीब नंबर है, 130 प्लस जा रहा है स्कोर मतलब क्वेश्चन का। ठीक है, उसका सिलेक्शन गारंटी वो जनरल सीट में जाएगा, यानी वो जनरल सीट में क्या करेंगे, जनरल का जो सीट है उसमें वो शिफ्ट कर जाएंगे। क्या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो SC ST हो चाहे OBC हो, है ना, उन लोगों का अगर जनरल के करीब के नंबर आता है तो वो जनरल सीट में क्या करते हैं, फाइट करते हैं और जनरल सीट उसको मिल जाता है। ठीक है, तो यही कारण से हम बोल रहे हैं कि जो जनरल कोटा का है केमिस्ट्री में, तो जनरल कोटा का सीट जो है बहुत सारा BC1 का कैटेगरीज और BC2 का कुछ कैटेगरीज, ठीक है, वो खाने वाला है। ठीक है, मतलब वहां पर वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण से BC1 पर असर पड़ेगा और BC2 पर असर पड़ेगा, तो BC1 और BC2 का जो कोटा है वो उसका कटअप से एकदम डाउन मार जाएगा, उसका कटअप क्या होगा, डाउन मारेगा, और जिसके कारण से BC1 का जो कटअप होगा 123 प्लस
125 प्लस, इसमें भी आप -5 कर लीजिए, यानी 23 में 5 घटा दीजिए, उतना क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो 123 प्लस के बाउंड्री में आ जाएगा, मतलब वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है। EWS तो देखिए ध्यान से, जनरल का हो गया 130 प्लस और 133 प्लस, इसलिए बताएं ये आउटसाइडर के लिए। आउटसाइडर मतलब जो झारखंड से बाहर है, झारखंड से बाहर मतलब WB हो, है ना, बिहार हो, यूपी हो, है ना, इस सब के लिए है 133 प्लस। हम बोले 5 माइनस करना है, हर चीज में 5 माइनस कर लेना, जिसका भी 5 कम करके है वो सेफ है ना, वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये सब मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का कुछ है रूल्स जो दिया गया है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। SC का क्या होगा 118 प्लस, चूंकि केमिस्ट्री पेपर है, केमिस्ट्री पेपर में SC ST का भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका स्कोर बहुत ही जबरदस्त का आया हुआ है, 120 122 इसके करीब में आया हुआ है। ठीक है। ST का भी बच्चा 112 यानी कि 112 112 क्वेश्चन उसका क्या है, करेक्ट है ना, तो वो भी क्या है, मतलब सेफ जोन में है। और इसका आंकड़ा याद रखिएगा, इसका जो आंकड़ा है 5 घटा के देखना है। ठीक है। तो उतना तक मेरा सेफ है। और ये आप लोग ये न मत समझिए कि भाई SC ST कोटा का है तो उन लोग बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये गलत फहमी मत रखिएगा। ठीक है। कि और सोचिएगा भाई SC ST है तो भाई 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 50% ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। SC ST कैटेगरीज के भी बच्चे बहुत ही मैटेरियस है, बहुत ही तेज है बच्चे हैं, मतलब वो लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और स्कोर आया भी है, ऐसा बात नहीं आया, मतलब मेरा जितना भी कॉन्टैक्ट है उसमें देख रहा हूँ कि प्राय मैक्सिमम बच्चे का 116 118 इस तरह का स्कोर आ रहे हैं। ठीक है। तो BC1 BC2 SC ST इन सभी का जो कटअप्स आप देख रहे हैं इतना बनने वाला है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। 5 घटाना है और सब देखना है, उतना उतना जिसका है वो एकदम पूरा सेफ जोन में है। ठीक है। एकदम सेफ जोन में है। और ये 100% बोल सकते हैं कि ये प्रिडिक्शन मेरा क्या है, बहुत ही जबरदस्त आएगा, क्योंकि जितने भी कॉन्टैक्ट आए हैं, सर्वे हुआ है, उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का क्या हो गया, कटअप। ठीक है। बाकी आपका कितना आया है आप कमेंट कीजिए, ताकि इससे हमको भी जानने को मिलेगा भाई कि जो अभी तक है, ठीक है, ये आंकड़ा फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि देख लीजिएगा आप लोग, जब भी आने वाला है कटअप्स आने वाला है, देखिएगा इसी में आएगा। बस खाली आप लोग याद रखिएगा -5 कर लीजिएगा। ठीक है। -5 जिसका है, कम 5 करके देखना है सब कैटेगरीज में, उतना जिसका क्वेश्चन नंबर करेक्ट है वो समझ लीजिए सेफ जोन में। ठीक, एकदम सेफ बोलते हैं, ये बाई चांस नहीं है, बाई चांस हो जाएगा, हम सेफ जोन का बात करें, कितना में सेफ हो जाइएगा आप। ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री का कटअप्स। फिजिक्स मैथ और बायो का कटअप्स के लिए मैं अगला वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं।